नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में जानवरों के नाम। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कृत में जानवरों के नाम। तो मेरा नाम मयंक भारद्वाज, माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत BHU में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। और जो चैनल पर पहली बार हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए देर न करते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कृत में जानवरों के नाम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत में जानवरों के नाम। ठीक है, कौन कौन से? जैसे गाय हो गई, तो गाय को संस्कृत में क्या बोलेंगे? बकरी हो गई, तो बकरी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? बकरा हो गया। बकरा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? ठीक है, बैल को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो सबका हम लोग संस्कृत में नाम जानेंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। संस्कृत में जानवरों के नाम या जानवरों का संस्कृत में नाम। ठीक है, संस्कृत में जानवरों के नाम। संस्कृत में जानवरों के नाम। जानवरों के नाम। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, यार हिंदी लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले देखो अजा माने क्या होता है? अजा शब्द दे दिया। ठीक है, अजा शब्द दे दिया। अजा 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 माने क्या होता है? अजा शब्द दे दिया तो अजा माने क्या होता है? बताइए। अजा दे दिया तो अजा का हिंदी क्या होगा? अजा के हिंदी क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। अजा माने क्या होता है? बकरी। क्या होता है? बकरी। अजा माने होता है बकरी। और अज माने क्या होता है? ठीक है, अज माने क्या होता है? तो अजा माने बकरी हो गई। अज माने क्या होता है? अज दे दिया तो इसके माने क्या होता है? बोलिए जिसको आता है। अज माने क्या होता है? बकरा। बकरा। अजा जो होता है, एक सूत्र आता है अजाद्यष्टाप। ठीक है, एक सूत्र है अजाद्यष्टाप सूत्र से। अजा अजाद्यष्टाप। अजाद्यष्टाप एक सूत्र आता है, इससे जो है टाप प्रत्यय बनता है। इससे कौन सा प्रत्यय बनता है? टाप प्रत्यय बनता है। ये सब जहाँ आएगा ये सूत्र कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग बनता है। स्त्रीलिंग बनता है तो बकरी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसलिए इस सूत्र से जो है टाप प्रत्यय बनता है। टाप प्रत्यय बन करके क्या होता है? स्त्रीलिंग बनता है, तो अजा बनता है। ठीक है, अजा माने क्या होता है? बकरी। अज माने क्या होता है? बकरा होता है। ठीक है, अब आइए जैसे बंदर। बंदर को किस उसका संस्कृत क्या होता है? तो बंदर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? तो कपी बोलते हैं। कपी। कपी। कपी माने क्या होता है? बंदर। क्या होता है? बंदर होता है। बंदर। बंदर। इसको बानरह भी बोलते हैं, यहाँ बानरह भी बोलते हैं। बानरह। वानरह रहेगा, बानरह नहीं, वानरह। वानरह ये भी रहता है कहीं कहीं। ठीक है, ये होता है। अश्व माने क्या होता है? अश्व। अश्व माने क्या होता है? अश्व। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा।
अश्व माने होता है घोड़ा। ठीक है, अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। मृग माने क्या होता है? मृग। मृग माने क्या होता है? हिरण। हिरण। ऐसे हिरन भी बोलते हैं हम लोग, हिरन। इसे ठेठ भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? हिरन बोलते हैं, कि हिरन हुआ जाता है, हिरण इसको बोलते हैं। ठीक है, मृग माने हिरण होता है। सिंह माने सिंह होता है। द्विरेफ, आप लोग नहीं सुने होंगे कि द्विरेफ किसको बोलते हैं? द्विरेफ। द्विरेफ। द्विरेफ इस माने क्या होता है? आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। द्विरेफ माने क्या होता है? बताओ। भ्रमर होता है। भंवरा जिसको बोलते हैं, भंवरा। भंवरा। ठीक है, इसको भ्रमर भी बोलते हैं। भ्रमर। भ्रमर भी बोलते हैं या भंवरा भी बोलते हैं। ठीक है, द्विरेफ। द्विरेफ माने भंवरा या भ्रमर भी से बोलते हैं। ठीक है, करीन माने क्या होता है? करीन। करीन माने क्या होता है? करीन। करीन माने क्या होता है? जिसको आता है वो कमेंट में कमेंट बॉक्स जरूर करे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। ठीक है, उल्टा बोल देता हूँ। तो करीन माने क्या होता है? हाथी। करीन माने क्या होता है? हाथी। करीन माने क्या होता है? हाथी होता है। ठीक है, धेनु माने क्या होता है? धेनु सबके पास होगा। धेनु। धेनु माने क्या होता है? सबके पास होगा, सब लोग दूध खाते होंगे। क्या होता है? गाय। गाय। बैल मत लगा दियो भैया। धेनु माने बैल मत लगा दियो, बैल का तो दूध आप सब नहीं खाते हो। धेनु का दूध खाते हो ना, तो बैल काहे लगाइब? क्योंकि धेनु माने गाय होता है। और कुछ लोग आप जैसा लोग महान होते हैं ना, तो धेनु मतलब बैल लगा देते हैं। तब बैल का कहाँ दो बल्टी लेके? बैल का जैबा दूध है तो का करी? अपने आप दूध दे दे, घबरा मत। तो धेनु माने क्या होता है? गाय। वृषभ माने क्या होता है? देखो आ गया, अभी चर्चा कर रहे थे। वृषभ माने क्या होता है? वृषभ। वृषभ माने क्या होता है? बोलो। क्या होता है? बैल। बैल होता है, बैल। वृषभ माने क्या होता है? बैल। धेनु माने क्या होती है? गाय। गाय की दूध खाया जाता है। कुछ लोग तो समझदार कम होते हैं ना, तो बैलों का दूध खाते हैं। बैल का दूध खाते हैं। कितने लोग बैल का दूध खाए हैं? ठीक है, व्याघ्र का क्या होता है? व्याघ्र। व्याघ्र का क्या होता है? बोलो। व्याघ्र क्या होता है? व्याघ्र। व्याघ्र का क्या होता है? व्याघ्र संस्कृत है। बोलो इसका क्या होगा? बाघ। बाघ होगा। नहीं कहते हैं कि बड़ा बाघ होगा तू। कुछ लोग झगड़ा लगाते हैं तो कहते हैं कि बहुत बाघ होगा तू। तो व्याघ्र माने क्या होता है? बाघ होता है। ठीक है, बाघ होता है। सूकर माने क्या होता है? सूकरह माने क्या होता है? सूकरह। सूकरह माने क्या होता है? बताओ जल्दी से। सूकरह माने क्या होता है? सुअर। सुअर देखे हैं कि नहीं? सुअर। ये सुअर होता है। सुअर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सूकरह बोलते हैं। सुअर जो मुंहवा निचवा करके चलती हैं, चार पैर वाली जंगली सुअर को देखे हैं?
सेम वैसे ही आकार प्रकार के घरेलू भी जो पालन करते हैं वैसे होती हैं, सुअर होते हैं। ठीक है। ब्रीका माने क्या होता है? ब्रीका माने होता है क्या? बताओ। ब्रीका माने क्या होता है? नहीं जानते हो? ब्रीका माने क्या होता है? भेड़िया। भेड़िया का नाम सुने हो? भेड़िया होता है। ब्रीका माने क्या होता है? भेड़िया होता है। भेड़िया। भेड़िया नाम सुने हो? नहीं सुने हो तो सुन लो कि ब्रीका का, भेड़िया का संस्कृत क्या होगा? ब्रीकह। ब्रीकह माने क्या होता है? भेड़िया। ठीक है। श्रृंगाल क्या क्या अर्थ होता है? श्रृंगाल नाम सुने हो? श्रृंगाल। श्रृंगाल का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? श्रृंगाल। श्रृंगाल का अर्थ होता है, क्या होता है? गीदड़। और गीदड़ को हम लोग ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं? सियार भी बोलते हैं। सियार। सियार भी बोलते हैं। ठीक है। श्रृंगाल इसको बोलते हैं। श्रृंगाल। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? श्रृंगाल। या विसर्ग भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंगाल। गीदड़ या भेड़िया। ठीक है। गदर्भ माने क्या होता है? गदर्भ। गदर्भ माने क्या होता है? आ गया? गदर्भ। गदर्भ माने क्या होता है? अब तो इसका अर्थ सभी लोग जानते होंगे। क्यों? गदर्भ का अर्थ सभी लोग जानते हो? अगर जानते हो तो जल्दी से बताओ। गदर्भ माने क्या होता है? गधा। गधा नहीं कहते हैं? स्कूल में भी जाते हो तो क्या कहते हैं सर जी? पढ़ने नहीं आता है तो क्या कहते हैं सर जी? कहते हैं गधे कहीं के। यही ना कहते हैं जी? गधे। लड़कियों को क्या बोलते हैं? गधई। कहते हैं कि गधई कहीं की ना, यही बोलते हैं, गधई कहीं की। तो इसको क्या बोलते हैं? गदर्भ। गधा। ठीक है। गधा गधा को संस्कृत में बोलते हैं गदर्भ। ठीक है। महिषा माने क्या होता है? महिषा माने क्या होता है? महिषा। महिषा माने क्या होता है? महिषा माने क्या होता है? बताओ। आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसका दूध भी खाते हैं। महिषा माने क्या होता है? बोलो। भैंसा होता है। भैंसा का दूध तो कोई नहीं खाता है ना जी? ये खाते हो? वृषभा की तरफ महिषा का भी खाते हो? महिषा का, भैंसा का दूध खाते हो कि भैंस का दूध खाते हो? तब भैंस का दूध खाओ, महिष का दूध मत खाओ। यहाँ सा लगा देंगे, महिषा कर देंगे ना जी, यहाँ कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? भैंसिया हो जाएगी। यहाँ जो महिष है, महिष माने भैंसा होता है। और अजाद्यष्टाप सूत्र से जो टाप प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा महिषा। महिषा तो हो जाएगा किसके लिए? भैंसिया के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए समझ जाना कि भैंसवा का दूध मत खाना, भैंसिया का दूध खाना, तब पहलवान हो जाओगे। ठीक है। तो इसलिए महिषा मतलब होता है भैंसा, और महिषा मतलब होता है भैंसिया। ठीक है। एड़का मतलब क्या होता है? एड़का। एड़का मतलब क्या होता है? एड़का बताओ कितने लोगों को पता है? एड़का मतलब बहुत सारे पाल होंगे, उनके पास होगा। बताओ क्या होगा? हिंट दे दिए। पाल के पास होता है, क्या होता है? भेड़ होता है। भेड़। एड़का मतलब क्या होता है? भेड़ होता है। उटरा माने क्या होता है?
उष्ट्र माने क्या होता है? क्या होता है बताओ? उष्ट्र इसको बोलते हैं, उष्ट्र। एक आप लोगों को याद होगा, पढ़े हैं अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी वाला। उसमें जो है कालिदास क्या कर रहे थे, ऊंट को क्या बोल रहे थे? उष्ट्र। उष्ट्र, उष्ट्र शब्द जो है संस्कृत है। और उस ऊंट को क्या बोल रहे थे? उष्ट्र, उष्ट्र बोल रहे थे। कालिदास की पत्नी क्या है? विद्योत्मा है। वो समझ नहीं पा रही थी, कह रही थी कि ये तो हमारे जो हस्बैंड है तो विद्वानों के विद्वान हैं, ठीक है, झांकने को कही और नीचे बोल रहा था। तो आप ये सब कहानी सुने होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे। तो उष्ट्र माने क्या होता है? ऊंट होता है। क्या होता है? ऊंट, ऊंट होता है, ठीक है। ऊंट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में जहाँ बालू अधिक होता है वहाँ पाया जाता है ऊंट। क्योंकि रेगिस्तानों का जहाज कौन सा है? ऊंट ही है। क्योंकि उसके पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं, वो चलने में समर्थ होते हैं और लोग समर्थ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है रेगिस्तान में, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊंट को, ठीक है। मारजारा माने क्या होता है? मारजारा, मारजारा माने क्या होता है? मारजारा माने क्या होता है? बताओ, सबके पास होगा शायद। सबके पास नहीं होगा तो पड़ोसी के घर से आ जाएगी। क्या होता है मारजारा? मतलब बिलार, बिलार होता है, बिल्ली। इसको बिलाव भी बोलते हैं, इसको बिलाव भी बोलते हैं, बिलाव या बिलार, बिलार भी बोलते हैं, ठीक है। बिलाव और बिलार इसको बोलते हैं, ठीक है। मारजारा होता है। मुस्का क्या होता है? मुस्का माने क्या होता है? जो इसको देख करके भाग जाता है, बोलो। मुस्का माने क्या होता है? जल्दी से बताओ, मुस्का माने क्या होता है? मुस्का मतलब क्या होता है? गणेश जी का सवारी कौन था? हिंट दे दिए, बताओ जल्दी से। गणेश जी का सवारी कौन था? बताओ। मुस्का मतलब होता है चूहा। चूहा, इंग्लिश में रैट बोलते हैं, चूहा, ठीक है, चूहा। और एक सभी लोग जो है कि आदिकाल से जो पालते आ रहे हैं, क्या होता है? कुक्कुरह। कुक्कुरह मतलब क्या होता है? कुक्कुरह, कुक्कुरह इसको क्या बोलते हैं? कुक्कुरह। कुक्कुरह को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ता। सबके घर होगा कुत्ता, कुत्ता सबके घर होगा, ठीक है। ये जो है कि जानवरों के नाम संस्कृत में है, ठीक है, जानवरों के नाम संस्कृत में है। अजा माने क्या होता है? बकरा, बकरी। अज माने क्या होता है? बकरा, ठीक है। अजा माने बकरी, अजद्यष्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय बनकर स्त्रीलिंग बनता है तो अजा होता है। जैसे महिष का महिषा बन जाएगा तो महिष माने भैंस, भैंसा होता है, और महिषा माने भैंसिया होता है। अजद्यष्टाप सूत्र से जो है उसी प्रकार से बनता है। तो अजा माने बकरी होता है, अज माने बकरा होता है, कपि माने बंदर होता है, पानरा भी संस्कृत में बोला जाता है, अश्व माने घोड़ा होता है, मृग माने हिरण या हिरन जिसको बोलते हैं, द्विरेफा मतलब होता है क्या? भौरा या भ्रमर बोलते हैं, करीन माने हाथी होता है, धेनु मतलब गाय होता है, गौ, गो माने भी गाय होता है, वृषभ माने बैल होता है, ठीक है, व्याघ्र बाघ होता है, सुकर माने होता है सुअर, वृक भेड़िया होता है, श्रृंगाल मतलब होता है गीदड़ या सियार, गदर्भ माने गधा, महिष माने भैंसा होता है, महिषिया माने भैंसिया होता है, ठीक है। ये एड़का मतलब भेड़ होता है, उष्ट्र माने ऊँट होता है, मारजारा बिलार होता है, मुस्क चूहा और कुकुरा माने कुत्ता होता है, ठीक है। तो आप सब जो है जानवरों के नाम भी संस्कृत में आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम है महक संस्कृत BHU। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और फूलों के नाम संस्कृत में, ठीक है, मिठाइयों के नाम संस्कृत में, और तमाम प्रकार के जो है कि संस्कृत में पूरा एकदम आप लोगों को कालिदास बना देंगे। ठीक है, मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो होता है घंटी उसको प्रेस करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और लाइक कर दिया करिए। ठीक है, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए